हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं धर्मराज कुमार। आज हम आप लोग के बीच में आईसीआर हॉर्टिकल्चर के बारे में बताना चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर से क्वालिफाई होने के लिए आईसीआर में कौन कौन फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो मेरे पास 3 फैक्टर है जो आप लोग को सक्सेस होने में मदद करेगी। मैं 2020 यानी इन साल अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आईसीआर में मेरा अपना जनरल रैंक 227 है यानी 227 एंड मेरा ओबीसी रैंक है 99। दोस्त, मेरा अपना सक्सेस होने में जो भी रैंक है, इस रैंक को लाने में मात्र 6 महीना लगा है। 6 महीना मात्र हम पढ़े हैं रावे के जाने के बाद। उसमें जाने में हम 3 फैक्टर को ध्यान में अपने रखे हैं। फर्स्ट फैक्टर टाइम को ध्यान में रखे थे कि मेरे पास 6 मंथ था, जिसमें 6 मंथ को कंट्रोल करने के लिए और 6 मंथ में ही ऑक्युपाई करने के लिए अपने टाइम को, इसमें हम डेली 18 घंटा पढ़ाई करते थे। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम हो गया, महत्वपूर्ण फैक्टर। सेकंड है कि सिलेबस हम कवर कर लिए थे कि सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, फ्रूट्स में क्या पढ़ना है, वेजिटेबल में क्या पढ़ना है। सिलेबस से बाहर नहीं जाइएगा, आपसे भी बोलेंगे सिलेबस तक पढ़िएगा। फिर बुक पे भी आपको भूमिका ये रखना होगा कि बुक कौन सी बुक कम टाइम में पढ़ें अच्छा रहेगा। तो सबसे फर्स्ट एक बुक है जो आपको हॉर्टिकल्चर में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, जितेंद्र सर वाला बुक आप पढ़िए। जितेंद्र सिंह जो आपको राइटर हैं, उनका बुक एक पढ़िए, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर जितेंद्र सिंह। सेकेंड बुक आप पढ़िएगा हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, भी पढ़ लीजिए, अच्छा है कंसेप्ट। ये 2 बुक है आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए। आपको फंडामेंटल इसे मिलेगा। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में रूट स्टॉक को ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। रूट स्टॉक जो भी है उसमें उसको रट जाइएगा। रूट स्टॉक के बाद आपको उसमें जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पर ध्यान दीजिएगा। नया नया फिजियोलॉजिकल जो भी है अपडेट रहता है, उसमें दिया हुआ है, आप न्यू एडिशन वाला खरीद लीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद 2 आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बुक बताएं। अब नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट में सब ब्रांच का बुक में बताएंगे। सब ब्रांच में जैसे हो गया कि आपको फ्रूट्स में है रंजीत सर का बुक है, फ्रूट्स के लिए सबसे बेहतरीन बुक है, आप उसको पढ़िए। ठीक, रंजीत सिंह का पढ़िएगा फ्रूट्स में, वो कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। हम बता रहे हैं मात्र आपको रावे के बाद तैयारी करने के लिए बता रहे हैं। हम खुद अपना शुरू से नहीं पढ़ाई करके इसको किए हैं, मतलब बस अपना सेमेस्टर पूरा करते कंप्लीट कर रहे थे। ठीक, तो वो फ्रूट्स में रंजीत सिंह के पढ़िए। वेजिटेबल में आपको टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा। अगर टाइम है, पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, तो थम्बू राज को पढ़िएगा, बहुत कंसेप्ट क्लियर करेगा। ब्रीडिंग को अच्छा से इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ब्रीडिंग को जो भी है उसको अच्छा से दिया है। अगर कम टाइम है तो हम तो थम्बूराज नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन आप लोग हम तो नहीं पढ़े थे, तो इसके बदले में क्या पढ़े थे, तो इसके बदले में इसी का प्रिंट एक आता है, डीसी बुक है वेजिटेबल के लिए, उनका पढ़िए। डीसी राइटर है, उनका पढ़िए। फिर दूसरा आप बुक पढ़िएगा, हम डीसी पढ़े थे, और दूसरा आप पढ़िएगा विश्वजीत चौधरी सर का बुक पढ़ लीजिएगा। 2 बुक पढ़िएगा वेजिटेबल का, एक बुक फ्रूट्स का जो रंजीत सिंह का बुक पढ़िएगा। फ्लावर में पढ़िएगा देशराज सर का फ्लोरिकल्चर एंड एट ग्लांस, आप देशराज सर का पढ़ लीजिएगा। ठीक, इतना आपका बुक है सब ब्रांच का, हॉर्टिकल्चर का सब ब्रांच का बुक बता दिए, जो कि आप पढ़िएगा तो इतना हो जाएगा। यह मेजर पोर्शन है। अब माइनर पोर्शन में आते हैं आपको प्लांटेशन क्रॉप में। प्लांटेशन क्रॉप के एक बुक है, वो पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा है कि प्लांटेशन, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, जिसका नाम है आपको प्लांटेशन क्रॉप का राइटर का नाम है जो एन कुमार सर का बुक है, बहुत मस्त बुक है। इसके अलावा मतलब बाहर इसे तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिए एन कुमार का। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि कम टाइम में जो भी बोले, इतना बुक बोले, जितना भी बोले, तो ये सब आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर था, हैंडबुक था, ठीक, फिर जाकर चौधरी सर का था, फिर जाकर रंजीत सर का था, जितेंद्र सर का, ये सब जो भी बुक है तो आपको ये मतलब कि कंसेप्ट क्लियर करेगी। अब रही बात की, और इसके लिए टू द लाइन जो भी पढ़ने के लिए, रटने के लिए है कम टाइम में, उसको आप 2 बुक है मात्र, ग्लोस्टस एंड इनस्टेंट। अगर बाय द वे ये सब बुक ना पढ़ के कम टाइम में ग्लोस्टस इनस्टेंट पढ़ते हैं तो हो जाएगा। ग्लोस्टस और इनस्टेंट मात्र 2 भी बुक पर अगर फोकस करते हैं तो हो जाएगा। लेकिन आप उसके बावजूद फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर नहीं छोड़िएगा,
क्योंकि वो आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा। हैंडबुक को भी रखिएगा, ये 4 बुक, मात्र आपको 4 बुक आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, अभी से मतलब रावे में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो ग्लोस्टस इंस्टेंट पढ़िएगा। उसके अलावा आपको फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ना है और हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आपको एक पीएचडी आप समझ रहे हैं ना, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए, इसके लिए बुक एक आता है आपको उधाल मीना, अगर टाइम है तो उधाल मीना सर का पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ग्लोस्टस में आपको सब सफिशियंट है, काफ़ी है, उसमें दिया है, आप उससे क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं, जो भी हो। और ये जो भी है इतना, अगर ग्लोस्टस और इंस्टेंट और फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर और एन कुमार सर का प्लांटेशन क्रॉप, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, इतना बुक अगर पढ़ते हैं तो पूरा गारंटी है और कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है हॉर्टिकल्चर से क्वालिफाई करना, कम टाइम में, हम खुद कम टाइम में रावे से पढ़ाई करके। और ये बुक जो भी है, मेरा जो भी बुक पढ़ना था तो इंस्टेंस एंड ग्लोस्टस, और यहाँ फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड चौधरी सर का वेजिटेबल में पढ़े थे, और रंजीत सिंह सर का पढ़े थे फ्रूट्स का, यही मात्र हम बुक पढ़े थे। लेकिन फिर थोड़ा मोड़ा टाइम जब भी मिलता था तो ये सब प्लांटेशन क्रॉप का एन कुमार सर का देख लेते थे, और वेजिटेबल में डी सी सर का वाला भी देख लेते थे। फ्लोरिकल्चर एट ग्लांस में देसरा सर का थोड़ा दिन पढ़े थे, लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ग्लस्टर से ही खिंचा गया था, ग्लस्टर से हो गया था, ठीक है। अब ये जो भी बुक है अब ऑब्जेक्टिव के लिए है, ट्रीजर ऑफ फ्रूट साइंस, जो कि फ्रूट के लिए है, उसको आप पढ़िएगा। और मिशन ऑफ हॉर्टिकल्चर भी, ये आप टिक लगाते रहेगा, मिशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, ट्रीजर ऑफ फ्रूट साइंस है। और आपको ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉर्टिकल्चर, एक बुक आता है, वो भी बुक बना लीजिएगा। फिर हाडा सिंह सर का भी बना लीजिएगा, ये बुक है जो ऑब्जेक्टिव का था, आपको नाम बताए। अब रहा दोस्त कि आप लोग के बीच में जो भी अभी जो अपडेट 2020 में जो भी हुआ है, एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत कुछ चेंजेस हुई है। चेंज होने का बाद हम आपको बताते हैं कि क्या क्या उसमें करना है, क्या क्या आपको अभी नया में लागू हुआ, उसके बारे में हम बताएंगे। जो भी अब आईसीआर का पैटर्न करना है कि अब 6 महीना तैयारी करने से नहीं निकलेगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कि अब 6 महीना के तैयारी करने से नहीं निकलेगा। इसलिए क्योंकि अभी के जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, सर्सन रीजन का क्वेश्चन आ रहा है, कम से कम 10-15 क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या पढ़ें? कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का, हर सब ब्रांच का, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सर्सन रीजन का होगा तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग के टाइम में तो चला, क्योंकि अभी तो न्यू ये था, तो अभी तो इन साल से तो ठीक है, चलेगा। लेकिन आप लोग का टाइम 2021 से दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए और हार्ड से हार्ड वर्क कीजिए। 18 घंटा 20 घंटा पढ़िए, लेकिन 18 घंटे से कम मत पढ़िएगा, आराम से होगा दोस्त, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है दोस्त। ये मेरा द ओबीसी चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए दोस्त, ठीक है दोस्त। थैंक यू, ओके, बाय बाय।